नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 का या यूं कहें कि वर्ष 2022 के अंतिम महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को लेकर आ रहा है। अभी भी इस वर्ष के साथ जो कुछ उम्मीदें अपने अपने कर्म के साथ बंधी हुई है, किस तरह की भावी योजनाओं पर 2023 के साथ कार्य करना है, ये सारे ही संकेत किस तरह से ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ अथवा उनके भाव स्थायित्व के साथ निकल कर आ रहे हैं, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ जुड़ी हुई क्षेत्र विशेष की चर्चा। चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में 19 एवं 20 दिसंबर 2022 के साथ रहेगा। केतु जहां प्रथम भाव में तो वहीं राहु सप्तम भावस्थ आधार के साथ इस पूरे ही महीने गमन करने वाले होंगे। दोनों ही ग्रह वक्री ही चलायमान रहते हैं। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में 16 दिसंबर 2022 तक, उसके बाद सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे, यानी पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में रहेंगे। शुक्र की जो स्थितियां हैं वो 5 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक यहाँ बृहस्पति राशि स्थान में ही, बुध 2 से 27 दिसंबर 2022 तक यहाँ शत्रु राशि स्थान में रहने वाले, परंतु अपने ही राशि भाव को पुनः देखने वाले रहेंगे। डैया का अंतिम से भी अंतिम चरण अब यहाँ तुला राशि के मानुभावों को चल रहा है। शनिदेव की स्थितियाँ 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि स्थान में ही रहेंगी। शनिदेव अभी मार्गी क्रम के साथ चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं। दूसरी प्रमुख ग्रही व्यवस्था जो थोड़ी सी धीमी चाल के साथ चला करती है, वृद्ध ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी क्रम के साथ स्वराशि स्थान में शनिदेव से दृष्टि गोचर भी है। तो वहीं मंगल वक्री चल रहे हैं। गौर कीजिएगा कि द्वितीय एवं सप्तम भाव के अधिपति मंगल अष्टम भाव में है, शुक्र राशि स्थान में है और साथ ही साथ में वक्रगत आधार में भी है। 16 दिनों तक सूर्य एवं मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ रहने वाला होगा। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। यहाँ जो एक आत्मविश्वास के साथ कामकाज को करना भी होता है। एक तो विश्वास है कि कार्य कर जाऊंगा, परंतु उसके साथ में आगे बढ़कर खुद को जो एक फ्रेम सेट के साथ में लेकर चलना भी होता है। उस लिहाजा ये समय अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि लंबे समय से कोई इंटरव्यू अटका हुआ था। 4 और 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू का बेस आ चुका था, परंतु अब आगे जो कई बार कम्युनिकेशन का बेस होता है जो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर अब एक मेजर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आता है। इस महीने भी प्रमुख तौर पर आप जल्दबाजी करने से व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, बचें और पूर्णतया संभलें। इसके पीछे वजह यह है कि केतु व्यक्ति को प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जल्दबाजी देने वाले होते हैं। ये कार्य इसी तरह से होना चाहिए और अभी ही हो जाना चाहिए। कोई और नहीं करेगा तो हम करने की ओर जाएंगे, भले ही हमारी एक्सपर्टीज नहीं हो। व्यक्ति वहाँ कई बार उलझता है, अपनी एंग्जाइटी को लेकर आता है। जो निर्णय प्रभाव के साथ में उत्पन्न हो सकते थे, वहाँ कई बार संघर्ष निकल कर आते हैं। उनसे आप संभलें। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो यहाँ पर आप व्यापार में कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें ढैया का अंतिम क्रम है, संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष के साथ हैं, शनिदेव की दृष्टि यहाँ अपने उच्च राशि स्थान पर है, जहाँ संकल्प शक्ति का दोहराव हुआ, जहाँ व्यक्ति ने स्वयं को कहा कि नहीं ये तो कार्य करना ही है, वहीं से विजय उसके भाल पर तिलक लगाने लगती है। इसी वजह से नई शुरुआत, और उसमें भी फूड इंडस्ट्री को रिलेट करती हुई, टेक्सटाइल को रिलेट करती हुई, जहाँ जहाँ शुक्र प्रदानक गतिविधियाँ हैं, क्योंकि बुध एवं शुक्र का लक्ष्मी नारायण भी प्रभावी रहेगा। इसी वजह से ऐसे क्षेत्रों के साथ में शुरुआत की जा सकती है। तो वहीं जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, आप थोड़ा सा यहाँ पेशेंस के साथ चलते हैं तो वो डेवलप हो सकती है। कहीं आप रिएक्टिव हो रहे थे, मन ही रोक देता है। कहीं आप गलत सौदेबाजी की ओर जा रहे थे, मन के इंट्यूशन का बेस ही रोक देता है कि नहीं, थोड़ा सा इत्मीनान से चलेंगे। ये गतिविधियां यहाँ इस महीने मौजूद।
वहीं द्वितीय भाव की हम चर्चा करें, गौर कीजिएगा कि सूर्य एवं मंगल का दृष्टि निक्षेपण भी है धन भाव के साथ में सूर्यदेव, जो एक तरह से स्वतंत्र भाव की स्थिति है। मंगल सप्तमेश यानी व्यापारेश होकर और साथ ही साथ धनेश होकर अपने राशि भाव तथा ग्रहों में राजा सूर्यदेव को देख रहे हैं। इसी वजह से जो रुका हुआ और अटका हुआ रुपया पैसा है, पुनः उसको हासिल करने के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच अपनाई जा सकती है। और वहीं आप यहाँ पर सोलर संबंधी कामकाज, मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी इस समय को आप समग्र तौर पर बेहतर कहने वाले होंगे। वहीं जो आकस्मिक धनागमन के साथ खर्चों की स्थितियां भी होती है, वो भी इस महीने बनी हुई है, क्योंकि धनेश अष्टम में है, वो भी शुक्र के राशि स्थान में। व्यक्ति फैसिनेशन के बूते कई बार ऐसे एक्सपेंसेस की तरफ चला जाता है जिसकी आवश्यकता उसे होती ही नहीं है। इस एक क्रम पर पुरजोर तरीके से आपको गौर करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वाणी विकार युक्त आधार के साथ हो सकती है, उसने ऐसा कहा है तो हम जवाब देंगे। वहीं पर अगर आप सिचुएशनली अवेयर रहे तो कई तरह के घर्षणों को जीवन के भीतर से टालने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को आप स्थापित करके रखिएगा। दूसरे क्रम में पारिवारिक जनों के साथ में अधिकार अच्छी बात है, परंतु प्रत्येक को उसकी खामियां गिनाना और कई बार संबंधों में कटुता लेकर आना ये ठीक नहीं है। वो भी संबंध बेहतर नहीं चल रहा है, यहाँ से भी बेहतरी नहीं है और व्यक्ति हर एक जगह गलतियां निकाल रहा है। तो एक बार जब भी सूर्य एवं मंगल का ये क्रम होता है, व्यक्ति स्वयं को समझ पाता है कि कहाँ उसे ख्याल रखने की जरूरत है। ये क्रम अपने साथ आप जरूर अपनाएं। वहीं पराक्रम की अति महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, क्योंकि पराक्रमेश देवगुरु बृहस्पति स्वयं षष्ठ भाव में द्वादश को एवं द्वितीय भाव के क्रम को देखते हुए, तो इसी वजह से यहाँ पर जो आपके पराक्रम की गतिविधि है वो पूर्ण रूपेण एक तरह से बढ़ती हुई तो प्रतीत होती है, परंतु जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए होते हैं वो कहीं न कहीं व्यक्ति के मन के भीतर बहुत गहराई से घर किए हुए होते हैं। इसी वजह से सबकॉन्शियस अप्रोच में जहाँ पर भी ऐसे भय आते हैं, स्वयं को बारंबार संभालने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक आपसे निवेदन है। वहीं जो आप किसी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और उसके साथ में कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई, स्थान परिवर्तन होगा, आपको जहाँ एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ जाना पड़ सकता है, ऐसी टीम के साथ में काम करना पड़ सकता है जिससे लोग कतराते हैं, परंतु एक बार समग्र तौर के ऊपर स्वयं को ये कहा कि नहीं, हम इस क्रम में जाने वाले होंगे और रुकने वाले नहीं होंगे, वहीं से व्यक्ति बहुत सारी स्थितियों को परिवर्तित करके रख देता है। उस और आप बढ़ सकते हैं। भाइयों एवं मित्रों के साथ सामंजस्य बना रहेगा, परंतु वो भी कहीं किसी भी आर्थिक भार के साथ हैं और आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक बार ऐसा निर्णय जो कि व्यक्ति विशेष की मदद के साथ होता है, आपको कहीं न कहीं संतुष्टि के भाव देने वाला रहेगा। कुल जमाजोड़ यात्राएं लगातार चल रही हैं। चतुर्थ भाव, ये एक विशेष स्थिति। आप ये देखिएगा कि चतुर्थेश होकर जो शनिदेव की स्थितियां चतुर्थ भाव में है, ढैया का क्रम चल रहा है, परंतु अंशगत व्यवस्थाओं में शनिदेव की स्थितियां बिल्कुल ढलान की ओर अग्रसर है। मकर से विदा लेते हुए अपने ही मूल त्रिकोण की ओर यानी प्रिय राशि की ओर जब महान्यायाधिपति सूर्य पुत्र शनिदेव बढ़ रहे हों, तो जो भी पुरानी भूमि से संबंधित विवाद होते हैं वो निस्तारण की तरफ जाने की आशा अपेक्षा संजोते हैं। वहीं पर माता की ओर से जो संबल मिलता है या नेटिव प्लेस के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कामकाज में हस्तक्षेप भी रखते हैं और आपकी मानसिक दृढ़ता का प्रतीक भी है, वहाँ से भी एक सपोर्टिव बेस बना हुआ है। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री लेवल संबंधी वर्किंग प्रोस्पेक्ट होते हैं, वहां पर भी एक इंटेंस डेवलपमेंट का बेस आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर है। वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में 1 से 16 दिसंबर 2022 को स्वयं के लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और उसमें भी थोड़ी सी यदि एड ऑन के अप्रोच को लेकर चला जाए तो भाग्येश की स्थितियां यानी बुध की स्थितियां जब 2 दिसंबर के बाद में परिवर्तन की ओर होंगी, तो ये भी एक बड़ा सपोर्टिव बेस कहा जाएगा।
वहीं पंचम की चर्चा करते हैं तो पंचमेश स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भावस्थ क्रम में है, ये एक बात जरूर है। परंतु दूसरे आश्रय आधार पर आप ये भी देखिएगा कि स्टैट्स को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस रखने से बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर जैसे ही शुरुआती मुनाफा हुआ, लगने लगा कि सारी गणनाएं हमारी है, वहीं से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं संतान पक्ष के साथ में ये महीने भी विद्रोह की स्थितियां रह सकती है। छोटी छोटी बातों के साथ में आपने उनको निष्कर्ष दिए और वहीं से घर्षण निकल कर आए, उसे संभलें। एजुकेशन की लाइफ के साथ में यहां स्लो प्रोग्रेस है, स्मृतियों में रखें कि प्रोग्रेस है लेकिन स्लगिश अप्रोच में है। इसी वजह से आपको यहां बारंबार स्वयं को जुटाने की आवश्यकता रहेगी कि नहीं, हमें प्रिपरेशन की ओर जाना है, इस तरह से चलना है। वहीं यांत्रिक विद्या यानी टेक्निकल बेस के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप है तो तीव्रता देखते ही बनती है। षष्ठ भाव, प्रथमतया जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं वो यहाँ एक तरह से आंख की किरकिरी बनकर रह सकते हैं कि उन्हें दूर करना ही है सबसे पहले, हम कुछ और सोचने वाले नहीं। डैया ने जो सबक दिए हैं, बारंबार व्यक्ति उस अनुभव के तराजू में स्वयं को तोलते हुए यही कहने वाला होता है, जब देव गुरु बृहस्पति मार्गी होकर षष्ठ भाव में हो, व्यय भाव और धन भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण कर रहे हो, मंगल की स्थितियां पुनः अष्टम भावस्थ क्रम में शुक्र के राशि स्थान में हो, फैसिनेशन से हटकर, एग्जिस्टिंग एक्सपांशन से हटकर व्यक्ति बारंबार ये कहता है कि नहीं, अभी जो धनागमन की व्यवस्थाएं होंगी वो कहीं ना कहीं बर्डन फ्री करने वाली अप्रोच को लेकर आए तो बेहतर। और यही सोच व्यक्ति को एक स्थिरता भी देती है और उसी के साथ में आपका पराक्रम भी बढ़ता चला जाएगा। जो एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस की अप्रोच है वो भी आपके लिए बढ़ सकती है। परंतु देव गुरु बृहस्पति यहां बिल्कुल युवा अंशों के साथ में षष्ठ भावस्थ क्रम में है, इसी वजह से लिवर को रिलेट करते हुए डिजीज से ध्यान रखें। वहीं खान पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा वजन वृद्धि के समागम सामने आ सकते हैं। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। वहीं इस यात्रा को बढ़ाएं सप्तम भाव की ओर, तो आप ये देखिएगा कि राहु की जो स्थितियां हैं गृहस्थ जीवन में संशय दे सकती है और सप्तमेश स्वयं इतनी बेहतर स्थितियों में नहीं है। इसी वजह से गृहस्थ जीवन का जो पूरा ही आधार है, इसमें एक बात स्वयं को बारंबार आप समझाते हुए चलिएगा कि ये जो क्रम सामने चल रहा है इसके साथ में हम पारस्परिक तनाव से बचने वाले होंगे। इसी क्रम में दूसरी बात ये भी याद रखी जाए कि आपके लिए यहाँ कोई भी संबंध की स्थिति सामने आई है और ये प्रेशर बन रहा है कि आकस्मिक तौर पर हामी भरनी है, वहां से भी थोड़ा सा नियंत्रण स्वयं के साथ रखिएगा। हालांकि जो भी महानुभाव केमिकल, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज, टेक्नोलॉजी के साथ में जो और एडवांसमेंट की अप्रोच होती है, वहां अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करके चलना चाहते हैं, जहां लोगों की चाल धीमी है, उनकी सोच पहुंची ही नहीं है, वहां कोई भी शुरुआत आपके लिए बेहतरी देने वाली हो सकती है। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने शुरुआत में थोड़ा सा ठहराव लेकर आना जरूरी रहेगा। जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसको भी बहुत अधिक संभाल कर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बढ़ते हैं अष्टम की ओर। प्रथमतया तो करबद्ध निवेदन है कि वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा। साथ ही साथ में जो कोई लंबी दूरी की यात्रा की ओर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह से कैरी करना है, हमारी प्रिपरेशन क्या है, वाहन से जा रहे हैं तो वाहन को क्या पूरी तरीके से चेक करवा लिया है, ये सारे ही क्रम अपने साथ में आप अपना कर रखने वाले हों। अष्टमेश होकर शुक्र की स्थितियां पराक्रम भावस्थ क्रम में 6-8 का संबंध बनाते हुए रहेगी। सूर्य देव का दृष्टि निक्षेपण अष्टम पर है। व्यक्ति हिडन प्रॉब्लम से डील करने में सक्षम होता है। जो परेशानियां हैं वो एक्सपोज हुई और उसके साथ में हमने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और अंततोगत्वा समाधान की ओर पहुंचे। ये यात्रा प्रमुख तौर पर सामने। तो वहीं आप ये भी देखें कि विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी हल्के फुल्के तौर पर धीमापन है, परंतु देव गुरु बृहस्पति द्वादश के सहयोग के साथ में है एवं द्वादशी स्वयं देव गुरु के मूल त्रिकोण में, भले ही शत्रु राशि स्थान में हो। भाग्य की चर्चा, भाग्येश होकर बुध पराक्रम भाव में है। इसी वजह से व्यक्ति को जहां शुरुआत में इसी वर्ष भाग्य का सहयोग मिला था, मध्याह्न में भाग्य का सहयोग मिला था, उन स्मृतियों को जोड़ते हुए जब व्यक्ति पुनः ये कहता है कि नहीं, यहां हमें अपने कर्म का संचार करना है और अंततोगत्वा वहीं से हमारे लिए बेहतरी निकल कर आएगी। ये एक क्रम सामने है। हायर एजुकेशन के साथ में स्पेसिफिकली मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग,
टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी एजुकेशन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, यहाँ एक प्रिसाइज पॉजिटिव फोल्ड आपके लिए बना हुआ है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन पर भौतिकता हावी है। दूरगामी निर्णय में हमेशा भौतिकता व्यक्ति को विचलित करवाने वाले अनुभव दे दिया करती है, उससे आप इस महीने थोड़ा सा संभलें। दशम की चर्चा करते हैं तो अति विलक्षण बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों की ही दृष्टि दशम भावस्थ क्रम में रहेगी। शनिदेव बिल्कुल यहां से मकर से विदा लेते हुए हैं, तो इसी वजह से जो कर्म में आलस्य पनपा हुआ था उससे आप दूर हो रहे हैं। हमें कैसे खुद को सिस्टमेटिक करना है, जो अगला क्षण आ रहा है उसके लिए क्या तैयारी है, जब ये मूल मंत्र व्यक्ति अपनाता है तो वो रुकने और थकने वाला नहीं होता। यही एक आभा अपने साथ में आपके लिए लगातार बनी रहेगी। इस क्रम पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर लंबे समय से दुराव बने हुए थे, अब वहां पर भी सिस्टमेटिक सॉल्यूशन है। आप चेंजेस की अप्रोच को अपना चुके हैं। लोग कह रहे हैं गलती कर चुके हैं, परंतु आप ये कह रहे हैं कि इसे ही सुधारेंगे और यहीं से जीवन को देखेंगे। देव गुरु बृहस्पति जब अपने उच्चस्थ राशि स्थान को 5वीं अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हो तो रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं रह जाया करती है। आप खुद को लगातार एक सिस्टमेटिक फ्रेम में लेकर चल रहे हैं, और जो इग्नोरेंस कामकाज में होनी चाहिए, जो हर एक व्यक्ति आता है और टोकता है परंतु हम अपने आनंद में रहते हैं, ये एक ताकत इस महीने आपके साथ में है। वहीं लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो प्रमुख बात यह है कि लाभेश होकर जो सूर्य देव की स्थितियां पहले तो धन भाव में और उसके बाद पराक्रम में रहेगी, इनकी यात्रा अद्भुत है। अद्भुत का अर्थ यह है कि धनागमन में वृद्धि है, सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि है। लाभेश जब पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में होंगे, नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से यदि एक्टिव नहीं थे, घर परिवार की पूरी ही आशा का केंद्र बिंदु आप, और वो प्रेशर भी साथ में, परंतु वो प्रेशर अब काफी हद तक डील आउट होने वाला हो सकता है। इस एक मूल मंत्र को आप स्मृतियों में लगातार रखिएगा और इसी क्रम में खुद को गतिमान भी कीजिएगा। द्वादश की चर्चा करते हैं तो द्वादशेश होकर बुध का जो क्रम है वो पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में बना हुआ है। इसी वजह से खर्चे इन्वेस्टमेंट के बेस की ओर जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। दूसरे क्रम में ये भी देखिएगा कि जो यहाँ बृहस्पति के मूल त्रिकोण में बुध है, इसी वजह से आपके लिए विदेश संबंधी स्थितियों में भी स्थायित्व का क्रम काफी हद तक मिलने वाला हो सकता है। और इसी के साथ में जो अनर्गल खर्चे बने हुए थे, जो लोगों के द्वारा हमको बताए जा रहे थे जिसकी आवश्यकता थी नहीं, उससे भी अब काफी हद तक नियंत्रण मिलता चला जाएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में ये समय काफी हद तक रिलीफ के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आ रहा है, परंतु जल्दबाजी में आगे बढ़ने से बचिएगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।